गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10th की साइंस का चैप्टर लेकर। आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री हमने आपको एसिड बेस साल जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे आज मैं आपको शुरू करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको एसिड बेस सॉल्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। जो भी कोई आपको प्रॉब्लम या कुछ आपको समझ में नहीं आता हो तो उसको ज़रूर आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आज आपको शुरू कर रहा हूँ कि पीएच की हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारी रूटीन लाइफ है, उसमें पीएच की वैल्यू क्या है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है पीएच की, उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे और आप केयरफुली उसको देखिएगा और जो चीज़ न समझ में आए फिर मैं आपसे कहता हूँ कि उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ कि पीएच की हमारे जो रोज़ का जीवन है, प्रतिदिन का जो लाइफ है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप ध्यान से देखिएगा। द पीएच हमने आपको बताया है। पीएच का फुल नेम क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितनी ताकत होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे रोज़ के जीवन में पीएच की क्या वैल्यूएशन है। द पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेनी एक्टिविटीज ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पीएच जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जो होता है हमारे रोज़ के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्या करता है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब जो पेट में बनने वाला एक तरह का लिक्विड होता है जो मेरे भोजन को डाइजेशन करता है, मेरे भोजन को डाइजेस्टिव करता है, उसकी स्टमक इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? जो पेट का आपका एसिड बनता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 1.4। अगर 1.4 आपका वैल्यूएशन ऐसे ही आपके शरीर को टच करे तो क्या होगा? बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन जब वही देखो पेट में बनता है तो हमारे वो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है, डाइजेशन में वो हमारे हेल्पफुल होता है। pH of gastric juice in the stomach is important in the process of digestion. The pH changes in mouth can become a cause of tooth decay. अब देखिए यहाँ आ गया कि जो pH वैल्यू आपके मुंह का, जो pH वैल्यू आपके मुंह का जब एक घटता बढ़ता है तब क्या होता है? वो आपके जो मुंह के जो दांत होते हैं वो टूट डिके हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्षरण हो जाता है, हार्मफुल होते हैं। उससे क्या होते हैं? वो दांत आपके टूट जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा देखते हैं ऐसी चीज़ें यूज करते हैं ताकि मेरे शरीर का पीएच वैल्यू बना रहे, हमारे लिए हार्मफुल न बने। हमारे मुंह का पीएच जो होता है हम उसको एक समान रखते हैं ताकि हमारे मुंह में वो पीएच वैल्यू घटने न पाए, हमारे दांत को हार्मफुल न हो। The growth of plant and survival of animal also depend on the proper maintenance of pH. अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि जिस भी मिट्टी में आप पीएच देखिए, अगर वो एसिडिक होते हैं तब हार्मफुल होते हैं, बेसिक होते हैं तब हार्मफुल होते हैं। वो क्या होते हैं? जब आपका न्यूट्रलाइजेशन होते हैं तब वो मिट्टी जो होती है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सिंपल से वे आप देख लीजिए कि जब मिट्टी का टेस्ट होता है उसमें आपके एसिडिक होते हैं तो हम बेसिक चीज़ यूज करते हैं, और बेसिक होते हैं तो हम एसिडिक चीज़ यूज करते हैं ताकि उस चीज़ की, उस मिट्टी की कैपेसिटी, उस मिट्टी की जो स्ट्रॉन्गिटी है वो प्रॉपर बनी रहे, वो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल न हो। एंड सर्वाइव ऑफ एनिमल आल्सो डिपेंड ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस। और एनिमल का जो जीवन होता है वो भी इस पर डिपेंड होता है। pH, many animals like insect and some plant are make use of acidic and basic liquid for self defense purpose.
अब देखिए कि जो एनिमल होते हैं वो प्रॉपर डिफेंस क्या चीज़ें उनके लिए चाहिए, कितना चाहिए, वो उनका शरीर जो होता है खुद बनाता है, उनका शरीर खुद वो निर्माण करता है ताकि वो आपके उनके शरीर के लिए जो भी ज़रूरत होती है, एसिडिक से होती है तो एसिडिक का निर्माण होता है, बेसिक ज़रूरत होती है बेसिक का निर्माण होता है ताकि उनके शरीर पर कोई बैड इफेक्ट न पड़े। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए जो मेरा पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम उसको क्या बोलते हैं? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा स्टमक ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है। आप पीएच अबाउट 1.4, उसकी पीएच क्या है? 1.4। हमने आपको इसको पहले ही बताया कि हमारे पेट में जो एसिड बनता है लगभग उसकी 1.4 1.5 ये इसकी पीएच वैल्यू होती है। दिस डाइल्यूट HCl एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिव। ये जो पीएच बनता है, ये जो पीएच हमारे शरीर में निर्माण होता है किसका? एसिड का, वो हमारे शरीर का जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिना उसका हमारे डाइजेशन नहीं हो पाएगा। विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब देखिए 1.4 एसिड है, इसकी जो पीएच है 1.4 होता है। अब देखिए 1.4 अगर ऐसे ही सबसे डेंजरस HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं बहुत हार्मफुल एसिड होते हैं। अगर ऐसे ही आपके शरीर को टच करा दिया जाए तो आपके शरीर को जला सकते हैं, लेकिन वही आपके पेट में निर्माण होता है तो आपके पेट का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके शरीर में जो डाइजेशन होता है उसमें ये सहभागिता करता है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक। जब कभी कभी एक्सेस ऑफ ज़्यादा मात्रा में जब ये एसिड बन जाता है तब क्या होता है? आपके पेट में एसिडिटी, जैसे आपने देखा है पेट में जलन होना, गले में जलन होना, ये क्या है? इंडिकेशन है कि आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बन रही है। समटाइम एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन। क्या होता है? वेरियस रीजन, वेरियस मतलब होता है मसालेदार स्पाइसी भोजन के लिए या ओवर ईटिंग, खाने जितना आपको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो यही सब वेरियस रीजन है जिसके कारण आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक इज इंडाइजेशन व्हिच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। क्या करता है? आपके पेट में दर्द और मरोड़, ऐंठन उत्पन्न करता है। जब आपके पेट में एसिड ज़्यादा बनता है तो मरोड़ और ऐंठन उत्पन्न करता है। दिस एक्सेस इज in order of cure indigestion and get rid of pain we can take antacid। इस एसिडिक को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। मीन्स एंटी एसिड वह चीज़, वह वस्तु लेते हैं जो एसिड के एक्शन को न्यूट्रल कर दे, उसके एक्शन को समाप्त कर दे, उसके क्रिया को समाप्त कर दे। Being basic in nature, antacid react with excess acid in the stomach and neutralize। क्या करते हैं? हम बेस लेते हैं, वो क्या करता है? एसिड के एक्शन को न्यूट्रल कर देता है और उसके एक्शन को समाप्त कर देता है और हमारे पेट में जो ऐंठन और पेन होती है उसको समाप्त कर देता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इसके आगे वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे।